क्या सिर्फ मेहनत करने से इंसान अमीर बन जाता है? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब हाँ देंगे, लेकिन अगर केवल मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूर दुनिया के सबसे अमीर लोग होते। सच यह है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन केवल मेहनत से आर्थिक आजादी नहीं मिलती। इसके लिए यह समझना पड़ता है कि पैसा कैसे काम करता है। सोचिए, दो दोस्तों के पास एक जैसी नौकरी है, दोनों हर महीने 30,000 रुपए कमाते हैं। 5 साल बाद एक दोस्त अब भी महीने की तनख्वाह का इंतजार कर रहा है, जबकि दूसरा अपनी कमाई के साथ साथ दूसरी जगहों से भी आय प्राप्त कर रहा है। ऐसा क्यों? फर्क उनकी सैलरी में नहीं था, फर्क उनकी सोच में था। पहले दोस्त ने हर अतिरिक्त रुपए को खर्च कर दिया, दूसरे दोस्त ने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया, नई चीजें सीखी और धीरे धीरे ऐसे कामों में लगाया जो भविष्य में आय पैदा कर सकते थे। समय के साथ उसका पैसा भी उसके लिए काम करने लगा। यही इस ऑडियो बुक का सबसे बड़ा संदेश है। अगर तुम हमेशा पैसे के लिए काम करोगे तो तुम्हारी कमाई की एक सीमा होगी, लेकिन जब पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करेगा तब नई संभावनाएं खुलने लगेंगी। अब एक वास्तविक उदाहरण देखते हैं। एलन मस्क को आज दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में गिना जाता है, लेकिन उनकी यात्रा रातों रात शुरू नहीं हुई। पेपाल के बिकने के बाद उनके पास अच्छी खासी पूंजी आई। वे चाहे तो आरामदायक जीवन जी सकते थे। इसके बजाय उन्होंने उस पूंजी का बड़ा हिस्सा टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों में लगाया। यह आसान फैसला नहीं था और सफलता की कोई गारंटी भी नहीं थी, लेकिन उनका उद्देश्य केवल पैसा बचाना नहीं बल्कि ऐसे व्यवसाय बनाना था जो भविष्य में और मूल्य पैदा कर सकें। इस उदाहरण का मतलब यह नहीं कि हर किसी को बड़ा जोखिम लेना चाहिए। सीख यह है कि पैसा केवल खर्च करने की चीज नहीं है। सही सोच और सही निर्णयों के साथ वही पैसा भविष्य के अवसर भी बना सकता है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। जब भी आपके हाथ में पैसा आता है, सबसे पहला विचार क्या होता है? नया मोबाइल, नए कपड़े, या कुछ ऐसा जो आगे चलकर आपकी कमाई बढ़ाने में मदद करे? यही सवाल आपकी आर्थिक दिशा तय कर सकता है। आज का पहला नियम बहुत सरल है। हर रुपए से पहले यह पूछो, क्या यह खर्च है या यह मेरे भविष्य में निवेश है? हर निवेश तुरंत बड़ा लाभ नहीं देता। कई बार सबसे अच्छा निवेश एक नई स्किल सीखना, अच्छी किताब पढ़ना या ऐसा छोटा काम शुरू करना होता है जो समय के साथ बढ़ सके। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं बल्कि सही आदतों से होती है। इस ऑडियो बुक के अगले भाग में हम जानेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं, क्यों कुछ चीजें आपकी जेब भरती हैं और कुछ धीरे धीरे उसे खाली करती रहती हैं। यही समझ पैसे से पैसा बनाने की असली शुरुआत है। एसेट्स और लायबिलिटीज का असली खेल। पिछले भाग में हमने सीखा कि केवल पैसा कमाना काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आपका पैसा भी आपके लिए काम करने लगे। अब सवाल है कि यह कैसे होगा? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, एसेट। एसेट वह चीज है जो समय के साथ आपको मूल्य या आय दे सकती है। दूसरी ओर ऐसी चीजें भी होती हैं जो लगातार आपके पैसे खर्च करवाती हैं। इनके बीच का अंतर समझना आर्थिक फैसलों में मदद कर सकता है। मान लीजिए दो दोस्तों के पास 50,000 रुपए हैं। पहला दोस्त पूरा पैसा ऐसी चीजों पर खर्च कर देता है जिनकी कीमत समय के साथ कम हो जाती है और जिनसे कोई अतिरिक्त आय नहीं होती। दूसरा दोस्त उसी पैसे का एक हिस्सा अपने सीखने, किसी उपयोगी कौशल या ऐसे छोटे काम में लगाता है जिससे भविष्य में कमाई की संभावना बन सके। शुरुआत में दोनों की जिंदगी एक जैसी दिख सकती है, लेकिन कुछ साल बाद अंतर साफ दिखाई देने लगता है। पहला दोस्त फिर से शुरुआत पर खड़ा होता है, जबकि दूसरे के पास अनुभव, कौशल और आय के नए अवसर होते हैं।
यही छोटे छोटे फैसले लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। अब फिर से एलन मस्क का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने कई बार अपनी पूंजी उन कंपनियों में लगाई जिन पर उन्हें विश्वास था। उन फैसलों में जोखिम भी था और सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन उनका ध्यान केवल आज की कमाई पर नहीं बल्कि भविष्य में मूल्य बनाने पर था। यह उदाहरण हमें जोखिम लेने के लिए नहीं बल्कि सोचने का तरीका सिखाता है। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए किसी भी निवेश या व्यवसाय का निर्णय अपनी जानकारी, जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार ही लेना चाहिए। अब अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाता हूं? दूसरा, क्या मैं उस बचत का कुछ भाग अपने ज्ञान, कौशल या भविष्य के अवसरों में लगाता हूं? तीसरा, क्या मेरा हर बड़ा खर्च वास्तव में जरूरी है? अगर इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए जाएं, तो आर्थिक सुधार की शुरुआत यहीं से हो सकती है। आज का दूसरा नियम याद रखिए। पहले खुद में और भविष्य बनाने वाली चीजों में निवेश करो, फिर बाकी खर्चों के बारे में सोचो। याद रखिए, अमीर बनने का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही आदतें, सही फैसले और समय, ये तीनों मिलकर साधारण शुरुआत को भी असाधारण परिणामों में बदल सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि छोटी छोटी रकम भी समय के साथ कैसे बड़ी बन सकती है और क्यों धैर्य कई बार पैसे से भी ज्यादा कीमती होता है। छोटी शुरुआत, बड़ा परिणाम, कंपाउंड ग्रोथ की ताकत। अब तक हमने 2 महत्वपूर्ण बातें समझी। पहली, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। दूसरी, सही जगह लगाया गया पैसा और सही कौशल भविष्य के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस सिद्धांत की जिसे दुनिया के कई सफल निवेशक और उद्यमी लंबे समय की सफलता का आधार मानते हैं, कंपाउंड ग्रोथ, यानी समय के साथ लगातार बढ़ने की शक्ति। इसे समझने के लिए किसी कठिन गणित की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 2 लोग एक ही दिन से शुरुआत करते हैं। पहला व्यक्ति हर महीने जो भी बचाता है उसे बिना किसी योजना के खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति हर महीने थोड़ी सी बचत करता है और उसे अपने ज्ञान, कौशल या ऐसे अवसरों में लगाता है जो समय के साथ उसकी कमाई बढ़ा सकते हैं। पहले महीने दोनों के बीच ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। पहले साल भी शायद कोई बड़ा फर्क नजर न आए, लेकिन 5 या 10 साल बाद लगातार सही फैसलों का असर साफ दिखाई देने लगता है। यही कंपाउंड ग्रोथ की असली ताकत है। यह सिर्फ पैसों पर लागू नहीं होती। अगर आप रोज 30 मिनट किसी नई स्किल को सीखते हैं तो 1 साल बाद आपका ज्ञान पहले दिन से कई गुना ज्यादा होगा। अगर आप रोज एक अच्छी आदत अपनाते हैं तो समय के साथ वही आदत आपकी पहचान बन सकती है। इसी तरह आर्थिक जीवन में भी छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम भविष्य में बड़ा अंतर ला सकते हैं। अब एक बार फिर एलन मस्क के सफर पर नजर डालते हैं। उनकी सफलता केवल एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं थी। वर्षों तक सीखना, समस्याओं को समझना, टीम बनाना और लगातार काम करना, इन सभी ने मिलकर उनकी कंपनियों को आगे बढ़ाया। यह हमें याद दिलाता है कि बड़ी उपलब्धियां अक्सर छोटे, लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती हैं। अब अपने जीवन की कल्पना कीजिए। अगर आप आज से हर महीने थोड़ी बचत करें, नई स्किल सीखें और अपने समय का बेहतर उपयोग करें तो 5 साल बाद आपका जीवन आज से अलग हो सकता है। शायद बदलाव पहले महीने दिखाई न दे, लेकिन समय उन लोगों का साथ देता है जो लगातार सही दिशा में चलते रहते हैं। आज का तीसरा नियम याद रखिए। तेज अमीर बनने की कोशिश मत करो, लगातार बेहतर बनने की आदत डालो।
हर दिन का छोटा सुधार भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। अगले और अंतिम भाग में हम उन आदतों की बात करेंगे जो आर्थिक रूप से सफल लोगों में अक्सर देखने को मिलती हैं। साथ ही इस पूरी ऑडियो बुक की सबसे महत्वपूर्ण सीख को एक सरल कार्य योजना में बदलेंगे ताकि आप आज से ही शुरुआत कर सकें। सफलता का असली मंत्र और आपका अगला कदम। अगर आपने इस ऑडियो बुक को शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुना है तो अब तक आपको एक बात समझ आ गई होगी। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ कमाई बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी सोच, आदतों और फैसलों को बेहतर बनाते हैं। समय के साथ यही अंतर उनके परिणामों में दिखाई देता है। आइए पूरी ऑडियो बुक की 5 सबसे महत्वपूर्ण सीख दोहराते हैं। पहली सीख, हर रुपए से पहले खुद से पूछिए, क्या यह सिर्फ खर्च है या यह मेरे भविष्य के लिए उपयोगी निवेश हो सकता है। दूसरी सीख, अपने ज्ञान और कौशल में निवेश कीजिए। नई स्किल्स भविष्य में नए अवसरों के दरवाजे खोल सकती हैं। तीसरी सीख, धैर्य रखिए। बड़े परिणाम अक्सर छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयासों से आते हैं। चौथी सीख, बिना समझे किसी भी निवेश या कमाई के वादे पर भरोसा मत कीजिए। पहले जानकारी जुटाइए फिर निर्णय लीजिए। पांचवी सीख, कमाई का एक हिस्सा बचाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की आदत विकसित कीजिए। अब सवाल है, आज से क्या करें? आज ही एक कॉपी या मोबाइल नोट्स खोलिए और अपनी आय तथा खर्च लिखना शुरू कीजिए। फिर तय कीजिए कि हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा बचाएंगे। इसके बाद एक ऐसी स्किल चुनिए जो भविष्य में आपकी कमाई बढ़ाने में मदद कर सके और रोज कम से कम 30 मिनट उसे सीखने में लगाइए। याद रखिए, आर्थिक सफलता एक दौड़ नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा है। हर छोटा सही फैसला आपको आपके लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाता है। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य आपको रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाना नहीं था। उद्देश्य यह था कि आप ऐसी सोच विकसित करें जो लंबे समय में मजबूत आर्थिक फैसले लेने में मदद करे। शायद आज आपके पास बहुत कम पैसा हो, लेकिन अगर आपके पास सीखने की इच्छा, अनुशासन और लगातार आगे बढ़ने का साहस है तो आपकी शुरुआत छोटी होने के बावजूद आपका भविष्य बड़ा हो सकता है। हमेशा याद रखिए, पैसा केवल जेब से नहीं, सोच से बढ़ता है। जब सोच बदलती है तब फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तब भविष्य भी बदल सकता है। इसी उम्मीद के साथ इस ऑडियो बुक का समापन करते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली ऑडियो बुक आप किस विषय पर सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। धन्यवाद।